चैप्टर 44 बहुवास्तविकता युद्ध मल्टीरियलिटी वॉर। आर्किटेक्ट ने सैकड़ों वैकल्पिक आर्किटेक्ट क्लोन बुलाए। आरव ने अपनी फ्लेमबोर्न शक्ति से एक को खत्म करना शुरू किया। युद्ध इतना विशाल था कि आकाश की परतें तक कंपाने लगीं। चैप्टर 45 मीरा की दूसरी सच्चाई द फॉरबिडन पास्ट। मीरा को होश आया, लेकिन इस बार उसकी आंखें अलग थीं। उसने स्वीकार किया, मैं आर्किटेक्ट का पहला प्रयोग थी। वो एक हथियार था, लेकिन वो इंसानियत की तरफ चली गई। आर्किटेक्ट उसे फिर से अपने हथियार के रूप में चाहता था। चैप्टर 46 समय प्रलय टाइम कैटक्लिज्म। आर्किटेक्ट ने अंतिम मंत्र पढ़ा। काल संहार सूत्र। टाइमलाइन टूटने लगी। भविष्य, वर्तमान और अतीत एक दूसरे से टकराने लगे। लोग अपने भविष्य के रूपों से मिलकर डरने लगे। दुनिया का ताना बाना फट रहा था। चैप्टर 47 अंतिम द्वार द लास्ट डोर। आरव को एक द्वार मिला, जिसे केवल वही खोल सकता था जिसने 2 जन्मों का बोझ झेला हो। उसके पीछे वह रहस्य था, जो आर्किटेक्ट को हराने का एकमात्र रास्ता था। मीरा ने आरव से कहा, उसके पीछे सच है, बहुत भयानक सच। चैप्टर 48 सृष्टि का दर्पण मिरर ऑफ क्रिएशन। द्वार के भीतर एक दर्पण था, लेकिन उसमें आरव नहीं। आर्किटेक्ट दिखाई दे रहा था, और दर्पण में लिखा था, आर्किटेक्ट आरव फर्स्ट फॉर्म। आरव स्तब्ध, मीरा स्तब्ध। यानी आर्किटेक्ट कोई और नहीं, भविष्य का आरव था। चैप्टर 49 स्वयं से युद्ध बैटल अगेंस्ट द सेल्फ। उस क्षण आरव टकरा गया, अपने आगामी अंधकारमय रूप से, जिसे दुनिया जानती थी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट बोला, मैं तुम ही हूं आरव, तुम्हारी अग्नि। जब नियंत्रण खोती है, तो मैं बनती हूं। चैप्टर 50 दुनिया बदलने वाला रहस्य द कॉस्मिक रिराइट। मीरा चिल्लाई, आरव रोक दो। अगर तुमने आर्किटेक्ट को मारा, तो तुम खुद मिट जाओगे। लेकिन सच इससे भी बड़ा था। आर्किटेक्ट ने अंतिम रहस्य बताया। मीरा ने तुम्हें दूसरे जन्म में इसलिए बचाया, क्योंकि तुम इस दुनिया के वास्तविक निर्माता हो। आरव, आर्किटेक्ट, दूसरा जन्म, सब एक ही दैवीय ऊर्जा के हिस्से थे। और तभी आसमान में एक रेखा फटी। नीली बिजली ने धरती को चीर दिया। सृष्टि खुद को रीसेट करने वाली थी। चैप्टर 51 सृष्टि दरकने लगी। नीली बिजली की दरारें आकाश को काटने लगीं। पेड़, पहाड़, शहर सब धुंधली छवियों में बदल रहे थे। मीरा ने चिल्लाकर कहा, ये रीसेट वेव है। अगर ये फैल गई तो समय का पूरा ढांचा टूट जाएगा। लेकिन आरव स्तब्ध खड़ा था, क्योंकि सामने उसका भविष्य का स्वरूप आर्किटेक्ट मुस्कुरा रहा था। चैप्टर 52 2 आरव एक नियति। आर्किटेक्ट बोला, मैं तुम्हारा अंतिम संभावित भविष्य हूं। तुम्हारी शक्ति जब प्रेम खो देती है, तो मेरा जन्म होता है। आरव, तो मुझे तुम्हें हराना ही होगा। आर्किटेक्ट, अगर तुम मुझे हराओगे, तो तुम खुद भी समाप्त हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम ही हूं। चैप्टर 53 मीरा का जागरण द फाइनल कीपर। रीसेट वेव मीरा की ओर बढ़ी। उसने आंखें बंद कीं, और उसके शरीर से काला सफेद प्रकाश फूटा। वो अपने अंतिम रूप में जाग उठी। एटर्नल कीपर मीरा, समय की रक्षा करने वाली अंतिम योद्धा। उसकी पीठ पर 6 प्रकाश पंख उभर आए। आंखों में सफेद ज्वाला जल उठी। चैप्टर 54 मीरा वर्सेस रीसेट वेव।
मीरा ने अपने दिव्य पंख फैलाए और वेव को रोकने लगी, लेकिन हर वेव उसकी ऊर्जा को खा रही थी। उसके पंख जलने लगे, आंखों से खून बह रहा था, पर फिर भी मीरा मुस्कुराई। जब तक मैं हूं, समय नहीं टूटेगा। चैप्टर 55 आर्किटेक्ट का वास्तविक उद्देश्य। आर्किटेक्ट ने कहा, मैं दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे फिर से बनाना चाहता हूं, जहां कोई दर्द, कोई मृत्यु, कोई कमजोरी न हो। आरव, लेकिन बिना स्वतंत्रता के वो दुनिया जेल है। आर्किटेक्ट चुप रहा, उसकी आंखों में हल्की उदासी आई। चैप्टर 56 समय देवता प्रकट हुए। आकाश का रंग लाल हुआ और 3 विशाल दैवीय आकृतियां उतरीं। कालेश्वर समय का देव, वर्णिला भविष्य की देवी, त्रियंत अनेक वास्तविकताओं का संरक्षक। कालेश्वर ने कहा, 2 आरव, 2 भविष्य, ये दुनिया एक को ही स्वीकार करेगी। चैप्टर 57 दिव्य परीक्षण ट्रायल ऑफ 2 सोल्स। देवताओं ने दोनों आरव को आत्मादर्पण के सामने खड़ा किया। जिसकी आत्मा अधिक शुद्ध होगी, वही जिंदा बचेगा। दर्पण में आर्किटेक्ट की आत्मा काली, टूटी हुई, पर 2 स्थानों पर चमकती हुई दिखाई दी। मीरा के लिए प्रेम और दर्द से बचाने की चाह। आरव की आत्मा पूरी उजली थी, लेकिन एक अंधेरी दरार, क्रोध की। चैप्टर 58 दर्पण का निर्णय। दर्पण बोला, दोनों में प्रकाश भी है, अंधकार भी। कालेश्वर, तय फैसला लड़ाई करेगी। आर्किटेक्ट मुस्कुराया, जैसा मैंने चाहा था। चैप्टर 59 युद्ध का प्रथम प्रहार। आर्किटेक्ट ने अंधकार अग्नि छोड़ी, आरव ने फ्लेमबोर्न ज्वाला। दोनों अग्नियां जब टकराईं, पूरा आकाश 2 हिस्सों में फट गया। धरती समुद्र की तरह हिलने लगी। मीरा दूर से देख रही थी, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी। चैप्टर 60 मीरा की मौत। एक रीसेट वेव मीरा के सीने से टकराई। उसका शरीर हवा में उठा और दूर जमीन पर गिरा। आरव ने लड़ाई रोक दी। मीरा, आर्किटेक्ट ने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी उसे खोया था, और उसी दिन मैं आर्किटेक्ट बना। मीरा की सांसें धीमी हो रही थीं। चैप्टर 61 तीसरा सत्य मीरास ओरिजिन। मरने से पहले मीरा ने फुसफुसाया, आरव, मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं, मैं असल में उस दुनिया की हूं जहां आर्किटेक्ट विजयी हो चुका। आरव, क्या? मीरा, उसने मुझे बनाया था तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन मीरा उसके खिलाफ चली गई, क्योंकि उसे आरव से प्रेम हो गया। चैप्टर 62 आर्किटेक्ट की टूटन। आर्किटेक्ट चिल्लाया, मीरा, मैंने दुनिया बनाई थी तुम्हें बचाने के लिए, और तुम हमेशा उसकी तरफ चली जाती हो। उसकी चीख से पूरा मैदान कांप गया। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई। चैप्टर 63 मीरा का अंतिम संदेश। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा, अगर मैं मर जाऊं तो आर्किटेक्ट को मत मारना, वो तुम ही हो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आखिरी सांस निकलने लगी। चैप्टर 64 आरव का पागल क्रोध, द फ्लेम ऑफ रूइन। मीरा का शरीर ठंडा हुआ, और उस क्षण आरव टूट गया। उसकी फ्लेमबोर्न शक्ति कालेलाल रूप में फट पड़ी। आकाश में अग्नि के तूफान बन गए। आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट तक कांप गया, क्योंकि ये शक्ति उसके पास भी कभी नहीं थी। चैप्टर 65 प्रलय का द्वार, गेट ऑफ रूइन। आरव ने एक ऐसा द्वार खोला जो सदियों से बंद था।
एक द्वार जिसे खोलने की शक्ति केवल फ्लेमबोर्न को थी। उसके अंदर समय का सबसे खतरनाक हथियार था, द रिराइट कोर, जिससे वास्तविकता बदली जा सकती थी। चैप्टर 66, रिराइट कोर की शक्ति। कोर एक धड़कता हुआ तारा था। छूते ही आरव का शरीर सफेद ज्वाला में बदल गया। आर्किटेक्ट चिल्लाया, ये शक्ति किसी के भी वश में नहीं। पर आरव बोला, मैं दुनिया को फिर से लिखूंगा, जहां मीरा जिंदा होगी। चैप्टर 67, देवताओं का भय। कालेश्वर ने बाकी देवताओं को चेतावनी दी, अगर फ्लेमबोर्न ने रिराइट कोर का उपयोग कर लिया तो सृष्टि टूटकर 10,000 समयरेखाओं में बिखर जाएगी। देवता भी डर गए। चैप्टर 68, आर्किटेक्ट का समर्पण। आर्किटेक्ट ने हथियार गिरा दिए। आरव, अगर तुमने कोर इस्तेमाल किया तो मीरा की आत्मा भी मिट जाएगी। रीसेट में कोई नहीं बचेगा। आरव, झूठ। आर्किटेक्ट, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। मैंने कोशिश की थी और मीरा को हमेशा के लिए खो दिया। चैप्टर 69, मीरा की आत्मा। अचानक हवा में हल्की नीली रोशनी बनी। वो मीरा की आत्मा थी, जो कमजोर थी लेकिन अभी भी मौजूद। वो बोली, आरव, छोड़ दो। मेरी कीमत पर दुनिया मत तोड़ो। आरव रो पड़ा। आर्किटेक्ट भी रो पड़ा। चैप्टर 70, तीनों का मिलन, द बॉन्ड ऑफ थ्री। मीरा की आत्मा, आरव का फ्लेमबोर्न रूप और आर्किटेक्ट का अंधकार, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके मिलते ही आकाश में एक नया ऊर्जा चक्र बना। ब्रह्मांड कांप उठा। चैप्टर 71, दर्पण का दूसरा निर्णय। आत्मा दर्पण फिर चमका। अब चुनो, दुनिया को बचाओ या मीरा को। आर्किटेक्ट, मैं दुनिया चुनूंगा। आरव, मैं मीरा को चुनूंगा। दर्पण, तो दुनिया खुद चयन करेगी। चैप्टर 72, दुनिया का निर्णय। पर्वत फटने लगे। नदियां उल्टी बहने लगीं। लोगों की आत्माएं भविष्य के रूपों से जुड़ने लगीं। सृष्टि ने कहा, मैं तीसरा रास्ता चुनती हूं। चैप्टर 73, तीसरा रास्ता, स्प्लिट रियलिटी। सृष्टि ने दोनों समयरेखाएं अलग कर दी। एक जहां आर्किटेक्ट जीवित रहेगा, दो दूसरी जहां आरव और मीरा की आत्मा साथ रहेगी, लेकिन एक चेतावनी के साथ, अगर दोनों समयरेखाएं कभी टकराईं तो सृष्टि मर जाएगी। चैप्टर 74, दो ब्रह्मांड बन गए। एक ब्रह्मांड में आर्किटेक्ट अकेला, एक में आरव और मीरा आत्मा रूप में। दोनों दुनिया एक ही केंद्र से जुड़ी थीं, रिराइट कोर, जिसे अब किसी भी एक ने छू लिया तो दोनों ब्रह्मांड गिर जाएंगे। चैप्टर 75, मीरा का पुनर्जन्म शुरू। मीरा की आत्मा में चमक बढ़ने लगी। वो नया रूप लेने लगी। धीरे धीरे एक शरीर बन रहा था। आरव मुस्कुराने लगा। पर तभी रिराइट कोर कांपने लगा। चैप्टर 76, अनदेखा खतरा, द हिडन वन। दूर से एक अनजान आवाज आई, बहुत हुआ खेल, अब मेरी बारी।